देख लीजिए, पहले क्या सेट किए थे, अब क्या होगा। पूज्य भक्तवत्सल भगवान की जय, पूज्य सर्वदेव भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो जय हो पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो जय हो। हस्ते पुष्पाणि कृत्वा ध्यानम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरी तिलको ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभो नासाग्रे वरमोक्तिको करतले वेणुकरे कङ्कणो सर्वाङ्गे हरिचन्दनो सुललितो कण्ठे च मुक्तावली गोपालश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरणं भृत्यार्तिं प्रणतबालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणोरविन्दम् पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गोचरणमूलेभ्यो नमः ध्यानपुष्पं समर्पयामि व्यासपुरुषाय नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेऽपि तन्मयतयातरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि व्यासपुरुषाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः सर्वोच्चारणगन्धाक्षरपत्रपुष्पं निवेदयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ कृतायाः सर्वपुण्यार्थसिद्ध्यर्थं निवेदयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमो नमः वंशी विभूषितकरानवनीविदाना पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रार्थनापुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम सभी लोग मिलकर बड़े भाव से आज के षष्ठम दिवस की आरती के साथ सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाचश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत आरतीयति पावन पुराण के आरतीयति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान के धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण
विमदनम् आत्माभिवन्दनम् उपच्छाल्य ॐ यज्ञेनत्नमदेवास्तानि धर्माणि समान्यासन्ना तेहनातं महिमानाः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अनन्तकोटिनमस्कारान् निवेदयामि भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। नमो व्रतपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते अस्तु लंबोदरायै दन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं रीत्यार्तिहं व्रणदबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्वनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः श्रितामृषदिनन्दितसारदन्धुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गमो राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक तारण तरण सो तेरो वाधीन। वृंदावन सो बन नहीं नंदगांव सो
मुसीबत सोबत नहीं, कृष्ण नाम सोना। परमात्म समारंभा श्री सच्चा बाबा सुमध्यमा। अस्मद् गुरुवर्य पर्यन्ता वंदे गुरो परंपरा। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मंत्र अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजो पवन कुमार। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भागवत महापुराण की। आज अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, आत्मकाम पूर्ण काम, लोकाभिराम मनमथाभिराम, सद असद विलक्षण कोटि कंदर्प कमनीय के अस्तुत्य चरण श्री राधा रानी, श्री कृष्ण स्वरूप भागवत भगवान काशीश्वर विश्वेश्वर नाथों के नाथ अवधड़नाथ बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में तथा मां भगवती जगत जननी पराम्बा राजराजेश्वरी श्री विंध्यवासिनी मैया के श्री चरणों में, तीर्थों के राज प्रयागराज परम बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दास पूजन वंदन करते हुए एवं प्रयागराज की पावन धरा से पधारे हुए चतुर वेद पर अपनी प्रस्तुति करने वाले आचार्य श्री काज शांत जी एवं आचार्य सौरभ कृष्ण शास्त्री जी, आचार्य शिवम जी, नारदानंद जी एवं तबले पर तिवारी जी परीक्षित की मुद्रा में जैसा कि संस्कृत संस्कार की जननी है, निरंतर अपने जीवन को संस्कृत को देने वाले आचार्य प्रवर अमरनाथ तिवारी जी एवं यहां पर उपस्थित समस्त भक्तगण एवं माताएं, सबको सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 6वां दिवस, जिस क्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज बड़ा ही सौभाग्य हम सब का है। सब कुछ करने और कराने वाले वह नारायण ही होते हैं। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी है। आज के ही दिन जी भगवान नारायण का विवाह भी हुआ करता है। समस्त वैष्णवजन बड़े ही दिव्यता और भव्यता के साथ में संपादित करते हैं। आज कथा में भी हम सब बड़े ही आनंद के साथ में कथा के माध्यम से एवं
लौकिक जगत में चल रही जो भी परिचर्या है उसको संक्षिप्त रूप में लेकर के झांकी के माध्यम से बड़ी ही दिव्य और भव्य नारायण की झांकी को अपने हृदय में विराजमान करेंगे आज की कथा में। इसके पूर्व भगवान की महती कृपा को प्राप्त करने हेतु जैसा कि वेदों में पाया गया है, बाह्य और आभ्यंतरिक में जब तक शुचिता नहीं होगी तब तक भगवान नारायण की कृपा, भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि जीवन में नहीं होगी। इसलिए अंतःकरण की शुचिता के लिए, स्वच्छता करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन एवं फिर कथा में प्रवेश। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, 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 सब
विशोद्धश नाविद्यते ग्रहणानुबद्ध नाविद्यते ग्रहणानुबद्ध। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल आज गोवर्धन को अपने समस्त गोपालों के साथ में, पूरी परिकर के साथ में अपने एक हाथ की कनिष्ठिका उंगली को लगा करके उठाया है। सारे गोपाल अपने अपने जो डंडे रखते हैं उसको लगा करके खड़े रहते हैं। 6 दिन का जब समय बीत जाया करता है, सायंकालीन का समय होता है, सारे गोपाल कहते हैं कन्हैया कुछ देर के लिए अपना हाथ नीचा कर लो, दर्द कर रहा होगा। कन्हैया ने कहा मैं अपना हाथ नीचे कर लूं, कर नहीं रहते, लेकिन सबके कहने के बाद कन्हैया ने थोड़ा सा अपना हाथ जैसे हटाया, जितने गोपाल अपनी लाठियां लगाए हुए थे सबकी लाठी चट चट करके टूट जाती है। कन्हैया ने फिर पुनः अपना हाथ ऊपर कर लिया। जितने गोपाल रहते हैं सब अपना हाथ हटा लेते हैं। आज गोपाल अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिए हैं, तब से भगवान का नाम गिरधारी पड़े। प्रेम से बोले गिरधारी भगवान की जय। आज भगवान का नाम जब गिरधारी हो गया, सारे गोपाल देखते रहे कि हम सब बिना मतलब के 6 दिनों से खड़े हैं। सब नंद बाबा से कहते हैं बाबा ये बताओ क्या ये सच में आपके पुत्र हैं? नंद बाबा ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं है, ये हमारे ही पुत्र हैं। लेकिन एक बात है, एक बार हमारे यहां नंद बाबा गर्गाचार्य जी आए थे और उन्होंने बताया था कि आप सब जब कभी भी किसी भी परिस्थितियों में फंसेंगे, वह उस समय यह बालक ही आप सबका सपोज करेगा। सो मैंने यह एक गुप्त रहस्य है, मैं आप सबको बता रहा हूं। ऐसा नंद बाबा जी ने सबको बताया। सारे गोपाल आज दौड़ करके आते हैं। उसी क्षण इंद्र नीचे की तरफ देखते हैं कि क्या स्थिति है। हमने वर्षा करवाई है। ज्यों ही इंद्र नीचे की तरफ देखते हैं, उसी क्षण जितनी बरसात हुई रहती है, जैसे गर्म तावा हो उसके ऊपर जल डाल दिए, जल पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से स्थितियां वहां पर भी थी। इंद्र लज्जित हुए, एकांत पाकर के भगवान से मिले और मिल करके उनसे प्रार्थना की। मामयेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति त्रम्भंसयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रह। भगवान मैं श्रीमदान्ध हो गया था, मुझे गर्व हो गया था, आपने मेरे गर्व को तोड़ा है। मैं देवाधिदेव पति हूं, लेकिन आप हमारे पिता हैं। इस तरह से इंद्र कहता है और प्रार्थना करता है भगवान से। स्थिति बनती है। उसी समय से
इंद्र के पास कामधेनु गैया थी। भगवान ने कहा आपके पास कामधेनु है, यहां भी मैं गोचारण इत्यादि करता हूं। उस गैया के कारण से आज भगवान कृष्ण का नाम गोविंद इंद्र के माध्यम से भगवान का नाम होता है। इस प्रकार से हम सब प्रेम से बोले गोविंद लाला की जय। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं रमां इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां दास्यन्ति भुवा मानवाः। दसवीं वो इंद्र आए हुए थे, दूसरे दिन एकादशी थी और निर्जला एकादशी थी। एकादश्यां निराहारः समाभ्यर्च्य जनार्दन स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशद। अब निर्जला एकादशी आती है और नंद बाबा एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का भी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने बताया और आज स्थिति ऐसी बनती है कि नंद बाबा निर्जला एकादशी व्रत है। व्रत 12 बजे मध्याह्न में नंद बाबा एक समझ नहीं पाते हैं, मध्याह्न के समय ही जमुना स्नान करने चले जाते हैं। उस समय वरुण के जो गण रहते हैं नंद बाबा को पकड़ करके नीचे लेकर के चले जाते हैं वरुण लोक में। अब स्थितियां समझिए कि रात्रि के समय में सरोवर में, गंगा जी में, जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण के जो गण रहते हैं वो टहलते रहते हैं। आज नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक ले गए सारे गण। नंद बाबा को ले जाकर के बांध देते हैं वहां पर और वरुण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ विराजमान रहता है। इधर सारे गोप बाल जब इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा स्नान करने गए थे और आए नहीं हैं, सब दौड़ करके कृष्ण कन्हैया के पास में आते हैं। कान्हा, बाबा स्नान करने गए थे और अभी तक आए नहीं हैं। जो ही कान्हा ने सुना, दौड़ करके जमुना के पास में जाते हैं और खुद प्रवेश कर जाते हैं, सीधा वरुण लोक में जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि हमारे बाबा को बांध करके रखे हैं। ज्यों ही कान्हा को वरुण ने देखा, तुरंत उनके श्री चरणों में लेट गया। आद्य में निभृतो देवो अद्यैवार्थोऽधिगता प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पार्यमध्वनः। ज्यों ही भगवान को देखा, वरुण तुरंत उनके श्री चरणों में लेट गया और कहता है, भगवान आज हम धन्य हो गए, आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा, दर्शन तो हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ पता है? वरुण ने पूछा, क्यों भगवान? उन्होंने कहा, मेरा आने का जो कारण है, हमारे पिताजी हैं और तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो हमारे पिताजी को बांध करके। वरुण तुरंत अपनी गलतियों को मानने लगता है। प्रभु, मुझे पता नहीं था, ये हमारे गण पकड़ करके ले आए थे। तुरंत नंद बाबा को छोड़ देता है और विधि विधानात्मक रूप से 16 प्रकार की पूजन सामग्रियों से भगवान का पूजन करता है। इसके बाद भगवान नंद बाबा को लेकर के बाहर आ जाया करते हैं। अब बाबा अपने घर जब आते हैं
तो सबसे बताते हैं। मुझे तो पता नहीं वह कौन थे हट्टे कट्टे लोग, मुझे तो पकड़ कर के लगे, लेकिन ज्यों ही मेरा कन्हैया मुझे छुड़ाने के लिए गया, पता नहीं क्या रिश्तेदारी है इसकी, इसको तो अपने आसन से उठ करके तुरंत बैठाते हैं और क्या 100 प्रकार गजब का पूजन किया। वरुण लोगों मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस बात को बाल सखा भी सुन रहे थे। भगवान के बाल सखा सब एकत्रित होकर के भगवान के पास आए। क्यों कन्हैया, सच सच बताओ, क्या तुम भगवान हो? कन्हैया ने हंस करके कहा, कैसी बातें करते हो मित्र, मैं भगवान हूं या नहीं हूं तुमसे क्या मतलब। लेकिन फिर बाल सखाओं ने कहा, अगर आप भगवान हो, हम इतनी गलतियां करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, परेशान करते हैं आप, अगर तू भगवान है तो भगवान बना रहा, मुझे भगवान से नहीं खेलना है। लेकिन सच सच बता, क्या तू भगवान है? आज कान्हा ने कहा, मान ले मैं भगवान हूं। अच्छा, तू भगवान है, मान ले मैं भगवान हूं, तो तू क्या चाहता है? सारे बाल सखाओं ने कहा, मैंने सुना है भगवान का जो धाम है वह बड़ा ही दिव्य और भव्य है। कान्हा ने कहा, हां है तो क्या तुम घूमना चाहोगे? आज सारे बाल सखा कहते हैं, हां मैं घूमना चाहूंगा। और एक ब्रह्म कुंड रहता है, उसके समीप में ले आते हैं, कहते हैं जैसे इसमें जाओगे, डुबकी मारोगे, सीधा हमारे धाम में आ जाओगे। लेकिन फिर जितने भी बाल सखाते कहते हैं, मुझे वहां पहचानेगा कौन? कान्हा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सब लोग ब्रह्मकुंड में प्रवेश करते हैं। जो ही प्रवेश करते हैं, तुरंत भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सारी नौकर चाकर एकदम भव्य, क्या दिव्यता है। कन्हैया, सारे गोपाल कहने लगे, क्या बात है, गजब, देख करके मोहित होने लगते हैं। गोप वालों ने कहा, कन्हैया कहाँ है, थोड़ा सा उसे पूछा जाए ना। अभी हम आप कभी किसी नए स्थान पर जाते हैं तो कोई बताने वाला हो कि यह सारी चीजें बताया करते हैं तो हमें जानकारी होती है। उसी प्रकार से कन्हैया को पीछे देखते हैं तो पीछे कान्हा है ही नहीं। सारे गोपाल कहते हैं, कान्हा मुझे ले आकर के फंसा दिया। लेकिन सब गोपाल वृंदावन के रहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, चलो अकेले ही थोड़ा सा टहल लिया जाए। आज सारे गोपाल धाम, भगवान के धाम में टहलना प्रारंभ करते हैं। आपस में बातचीत करते रहते हैं। तुरंत वहां के जो भी सिपाही रहते हैं भगवान के, तुरंत कहते हैं, मौन मास्ताम, शांति बनाओ। सारे गोपालों ने कहा, राम राम। तुरंत कहा, चुप रहो। सारे गोपालों ने कहा, हो सकता है यहाँ पर राम राम ना होता हो, राधे राधे होता हो, हर हर महादेव होता हो, या हाय हाय होता हो। हर जगह की अपनी अपनी स्थितियां हैं। अब आज सारे गोपाल चुप होकर के ज्यों ही सामने देखते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया लाल शेष की सैया पर विराजमान, विश्राम की मुद्रा में मां लक्ष्मी उनके श्री चरण कमलों को दबा रही। ऐसा ज्यों ही देखा, सो इन बालकों ने कहा, ये देखो अपना कान्हा वहां बैठा है जाकर के।
इसके बाद खूब टहलने के बाद इनके मन में इच्छा हुई कि कितना भी सुंदर और अच्छा हो, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं। तुरंत सबके मन में विचार आया कि हमें पुनः वृंदावन चलना चाहिए। जो ही मन में विचार किया, सारे उसी ब्रह्मकुंड से बाहर आ जाते हैं और भगवान से कहते हैं, कुछ भी हो देखो कान्हा, हमारे वृंदावन से अच्छा तुम्हारा धाम नहीं है। वहां पर ना किसी से राम राम कर सकते हैं, ना किसी से श्री कृष्ण राधे राधे बोल सकते हैं। इस प्रकार से सब ब्रह्मकुंड से बाहर आ जाया करते हैं। एक दिन का समय आता है, महारास के पूर्व भगवान श्री ने चीर हरण किया है गोपियों का। यह गोपियां कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आज गोपियों का भगवान चीर हरण करेंगे। गोपियां भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान स्वरूप वर प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की आराधना किया करती हैं। श्रीमद् भागवत में ही मां कात्यायनी का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। इस मंत्र का जिस भी कन्या का विवाह न हो रहा हो या विलंब हो रहा हो, निरंतर, वैसे तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करके भगवान का दिव्य पूजन करके यदि इस मंत्र का जप करती है वह कन्या, तो शीघ्र ही उसका विवाह मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाया करती है। ऐसा ही आज सारी गोपिकाएं जो भी हैं, भगवान स्वरूप नारायण स्वरूप आज पर प्राप्ति करने के लिए व्रत करती हैं और जमुना जी में स्नान करने जाया करती हैं। प्रातः 4 बजे कोई उठ नहीं पाया करता है, जिसके कारण से गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। आज भगवान ने सोचा, यहां पर 2 आशय है। एक, उस महारास में वही प्रवेश कर पाएगा जिसका चीर हरण हो जाएगा, क्योंकि भगवान को महारास में प्रवेश कराना है। भगवान मन में विचार करते हैं। और दूसरा सिद्धांत जो शास्त्र कहता है, कभी भी सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान गोपिकाओं के पीछे जाते हैं और सारी गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के जल में प्रवेश कर जाया करती हैं। भगवान वस्त्र को लेकर के पेड़ पर बैठ जाते हैं। आज सारी गोपिकाएं देखती हैं कि जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, दूर से देखती हैं कि हमारा तो वस्त्र ही नहीं है, कौन ले गया हमारा वस्त्र। सारी गोपिकाओं ने कहा कि कोई बंदर आया होगा, उठा ले गया होगा। जो ही गोपिकाओं ने उस वृक्ष की तरफ देखा, वृक्ष पर राजाओं के राजा बैठे हुए थे, वानराधिराज राज, और वस्त्र लेकर के उस पर बैठे हुए और कह रहे हैं कि आप सब बाहर निकलो तब मैं वस्त्र दूंगा। सारी गोपिकाएं कह रही, कन्हैया तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कुछ धारण नहीं की हूं। कन्हैया ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आप बिना वस्त्र के ही बाहर आओ।
गोपिकाएं कहती हैं, कान्हा मैं अगर बाहर आऊंगी तो तुम मुझे देख लोगे, आंखें बंद करो। कन्हैया कहते हैं, अच्छा ये बताओ मैं कब नहीं देखता हूं। सारी गोपिकाएं समझ जाया करते हैं और निकल आती है और भगवान सबका वस्त्र दे देते हैं। अब भगवान कृष्ण कन्हैया क्यों चीर हरण किए? देखिए, महाराज की कथा आप सब आगे कथा श्रवण करेंगे। हमारे जीवन में भी माया रूपी जो आवरण है वह जब तक हटेगा नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, आप सब कथा के महात्म्य भी सुने कि विमान क्यों आया। विमान है क्या? बी उपसर्ग धातु से केवल मान बचता है। हनुमान का नाम हनुमान इसीलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मान का हनन कर दिया था। हनन करना, अपने मान का हनन करना ही आवरण की समाप्ति है। जब तक अपने मान का हनन हम आप नहीं करेंगे तब तक महाराज में नहीं प्रवेश करेंगे। आज भगवान महाराज में प्रवेश करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्दुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। आज माधव के मन में समस्त गोपिकाओं के साथ विहार करने का मन होता है। सारी देखिए, जब आवरण हट जाया करता है, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी आप हम सब समझें, जिस व्यक्ति से प्यार तो कहेंगे नहीं, प्रेम की स्थितियां जहां पर होती हैं, क्योंकि प्यार तो होता ही नहीं। प्यार का शाब्दिक अर्थ है कि जहां पर संबंध की प्रधानता हो वही प्यार है। जहां पर सकाम की प्रधानता हो वही प्यार है। जहां पर कामना पूर्ण हो वही प्यार है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम तो अंतःकरण में जो आनंद पाया जाता है उसी का प्रतिरूप प्रेम होता है। आत्मा और परमात्मा के बीच का जो भाग होता है वही प्रेम होता है। भगवान से मिलाने वाली जो स्थिति बनती है वो प्रेम की ही बनती है। वो प्यार की नहीं बनती, वो मोह की नहीं बनती, वो केवल प्रेम की ही स्थिति बनती है। आज सारी गोपिकाएं जो भी हैं, वृंदावन में जो निवास करने वाली गोपिकाएं हैं, वो भगवान से प्रेम करती हैं और भगवान ने गोपियों का ही चीर हरण किया। आज भगवान के मन में महाराज में प्रवेश कर उनके साथ विहार करने का मन होता है। क्यों? भगवान निसम्य गीतम तदनंगवर्धनो भज स्त्रिया कृष्ण गृहे तमानसा आज मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज भगवान विहार करने की इच्छा से अपने उस वेणु को
बजाते हैं, जो उनकी बांसुरी है उसको भगवान बजाते हैं। उस बांसुरी की आवाज को सुनकर के जितनी भी गोपिकाएं हैं, ज्यों ही बंसी की ध्वनि उनके कर्ण में जाया करती है, भगवान की बंसी को सुनकर के सारी गोपिकाएं खिंची हुई चली आती हैं। अच्छा, भगवान की जो बंसी थी ना, उसकी स्थिति ऐसी थी, केवल मनुष्य ही नहीं, उनकी गैया जो थी, उनकी बंसी अगर बजती थी तो अपने कान को खड़ा कर देती थी और दिव्य भाव के साथ श्रवण किया करती थी। उनके पास दौड़ी हुई चली आती थी। आज भगवान ने बंसी को बजाया, सारी गोपिकाएं लिम्पन्त्यः प्रविजन्तुन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावर्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः गोविन्दा प्रहितात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिताः। जितनी भी गोपिकाएं हैं, नहीं रहा जाया करता उनसे, स्थिति बनती है। आज स्त्रियां श्रृंगार करती रहती हैं, लिम्पन्त्यः प्रविजन्योन्याः अंजन्त्यः काश्चलोचने। कोई गोपिका अपनी एक आंख में श्रृंगार करते समय एक आंख में काजल लगाई है, वैसे ही दौड़ी चली आ रही है। कोई गोपिका अपने बालों को झाड़ रही है, कंघी बाल में फंसी है, दौड़ी चली आ रही है। व्यत्यस्तवस्त्राभरणा। कोई गोपिकाएं तो ऐसी हैं जो कि वस्त्र पहनती रहती हैं और पूर्ण रूप से वस्त्र ना धारण कर पाई हैं, और भगवान की बंसी को सुन करके दौड़ी हुई भगवान के पास जाने के लिए दौड़ने लगती है। एक गोपी तो ऐसी हो गई, उसके पति ने उसे देख लिया कि मध्याह्न 12 बजे रात्रि में तुम कहां जा रहे हो, और विवाद कर लिया। उसका पत्नी को ले जाकर के अंदर कमरे में बंद कर देता है। आज वह गोपी अपने मन में विचार करती है कि इस मानव जीवन का क्या मतलब। आज हमारे कृष्ण कन्हैया कितनी सुंदर तान छेड़े हैं, बांसुरी के माध्यम से हम सबको बुला रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगी। इसलिए तुरंत उसी रूम में बैठ करके और अपने शरीर को छोड़ देती है। उसकी आत्मा उस महाराज में प्रवेश करने हेतु चली जाती है। आज गोपिकाओं की स्थिति समझिए बंधु। सारी गोपिकाएं पहुंच जाया करती हैं। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि किम ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। स्वागतम स्वागतम प्रिय, आइए स्वागत है आपका। क्यों इतनी रात्रि में आप सब यहां पर आ रहे हैं, क्या कारण है? अब देखिए, भगवान ने बुलाया भी है और बुलाने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें कौन बुलाया है। भगवान कहते हैं, ब्रूता गमन कारणम। अच्छा, मैं समझ गया, रात्रि का समय है
परिवार में जो कुछ झगड़ा इत्यादि हुई रही होगी, जिसके कारण से भाग आई हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के यहाँ विवाद होगा। अच्छा, तुम क्यों आई हो? सारी गोपिकाएं कहती हैं कि मैं आपसे मिलने आई हूं, लेकिन मुझसे मिलने इतनी रात्रि में समाज क्या कहेगा? तुम सबको शर्म नहीं आती? भगवान अपनी बातों को रखते हैं। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। कितनी मध्याह्न रात्रि है, वो भी किसी के घर में नहीं, वन में जा रही है, वन में मिलने आई हो आप। आज गोपिकाएं केवल सुन रही हैं। स्थितियां ऐसी हैं, प्रेम की इतनी प्रगाढ़ता है उनके अंतःकरण में, उनके मन में, कि कुछ शब्द निकल ही नहीं पा रहे। और प्रेम में शब्द तभी निकलते हैं जब अंदर से पीड़ा भर जाया करती है। अच्छा, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं जी, ठंडा और गर्म। क्रोध के आंसू अलग है और प्रेम के आंसू दूसरे हैं। आज सारी गोपिकाएं कहती हैं, श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो कीर्तना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहात्। सारी गोपिकाएं खड़ी हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया खड़े हैं और पैर की जो उंगलियां हैं उसी से जमीन को खोद रही है, कुछ बोल नहीं रही हैं। आज गोपिकाएं कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक गोपी कहती है, बहन ये कुछ सुनना चाहते हैं, लग रहा है मुझे कुछ सुनना चाहते हैं। एक गोपी बोल पड़ी, मयि वं विभो